ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब लोगों का स्वागत करते हैं भगवत गीता के 10वें सेशन में। तो कल का जो सेशन लिया था मैंने 2.69, तो 69 श्लोका को डिस्कस करके हमने कल सेकंड चैप्टर को फिनिश कर दिया है और आज हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर। ठीक है। तो कल के सेशन में बहुत ही कम लोग थे, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग ना भी सुना हो, तो इसलिए इसको मैं बहुत शॉर्ट में इसको जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो कल का श्लोक था या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। है ना। तो इसमें क्या बताया था कि जब जो समय जो टाइम बाहर के लोगों के लिए या मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए डीएक्टिवेट का टाइम रहता है, वो समय स्पिरिचुअल लोगों के लिए और सेल्फ रियलाइज सोलों के लिए क्या होता है, एक्टिवेट का समय होता है। तो मैंने एग्जांपल दिया था हॉस्टल लाइफ वर्सेस बेस लाइफ, राइट। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम सब स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, और सबको पता है हॉस्टल का लाइफ और जो लोग बेस में रह रहे हैं बेस का लाइफ, ठीक है। तो उसमें क्या है, हॉस्टल लाइफ उनका जो एक्टिवेशन का जो टाइम होता है वो शुरू होता है रात के 9 बजे से और वो चलता है सुबह के 3 बजे तक, राइट। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वो सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। लेकिन ओके, ठीक है। तो उनका जो समय होता है वो रात के 9 से सुबह के 3 बजे तक एक्टिव रहते हैं। जैसे देखा ना, जो निशाचर जो लोग रहते हैं, हाँ निशाचर समझते हो ना, जो डीमंस लोग रहते हैं उनकी रात में शक्तियां बढ़ जाती हैं। जब विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को लेकर जब जा रहे थे, तो उस समय वो वही बोल रहे थे राम लक्ष्मण से कि राम देर मत करो, जल्दी चलो, क्योंकि रात में जो जो निशाचर जो लोग होते हैं ना उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, पावर बढ़ जाता है। उसी प्रकार से, ठीक है, अभी जो हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनकी शक्तियां बढ़ जाती है रात के समय, तो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन वही समय जो बेस में लोग रहते हैं या जो मंदिर में लोग रहते हैं, रात के समय वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो सो जाते हैं। तो सुबह जब 3 बजे जब हम उठते हैं तब उस समय हॉस्टल में लोग सोते हैं, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये बताया था। तो इसलिए ये कुल मिला के एक्टिविटी का फर्क होता है कि कौन जिस जिस प्रकार की एक्टिविटीज में स्पिरिचुअल लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उन एक्टिविटी में मटेरियलिस्टिक लोग डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे चैंटिंग करने में हमें अच्छा लगता है, डीटी वर्शिप करने में, भगवान का दर्शन करने में, डांस करने में, प्रसाद खाने में, कीर्तन में, ये सब चीजों में जो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनको इसमें अच्छा लगता है। लेकिन इन एक्टिविटी में जो बाहर के लोग होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं, अरे क्या है कि नहीं। और एक और चीज मैं कल बता रहा था कि जैसे कई बार जब हम कृष्णांग कॉन्शियस प्रोसेस में जब आ जाते हैं, तो बाहर के लोग क्या बोलते हैं, पूरा जीवन बेकार कर दिया इसने, है ना। अभी इतना अच्छा यूथ लाइफ था, अभी अच्छा है ऐश और आराम का था, ये जिंदगी, ये जवानी है दीवानी, है कि नहीं, अभी तो पूरा इसने जो है बेकार कर दिया पूरा, है कि नहीं। उस तरीके से तो वो हम पे हंसते हैं, अरे तुमने क्या कर दिया, अरे माला पकड़ा दिया, बस गया ये, है ना, बाबा के चक्कर में पड़ गया है कि नहीं। इस तरीके से बोलते हैं, घर वाले ही बोलते हैं कई बार, तो बाहर के लोग तो फिर बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये बोलते हैं, तो वो हम पे हंसते हैं। लेकिन लेकिन जो हम लोग हैं, हम उनको देख के, हमें उनको देख के हंसी नहीं आती, लेकिन हमें उनको देख के तरस आता है कि नहीं। उनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, है कि नहीं। तो फिर मैंने प्रश्न पूछा था कि फिर ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सही पाथ पे है कि ना, हु इज इन द राइट पाथ, हु विल डिसाइड ऑन एंड हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे। तो फिर आंसर क्या मिला था कि ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्रास, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, है ना, उसके बेसिस पे। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, और जो भी शास्त्रास में जो लिखा हुआ है, राइट, उसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो शास्त्र मतलब क्या होता है, शास्त्र मतलब होता है वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्डेड इन स्क्रिप्चर्स, इन बुक, उसको बोलते हैं क्या, शास्त्र। जैसे आज मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, वैसे डेली सुनता हूँ, मतलब
इस तरीके से। तो उसमें मतलब प्रभुपाद बोल रहे थे जैसे लॉ बुक होती है, लॉ बुक, राइट, लॉ बुक। तो लॉ बुक कैसे होती है, जो लॉयर बोलता है, लॉयर कैसे बोलता है, जो भी वर्ड्स हैं, जो रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो एक बुक में प्रिंट है, उसको देख के वो बोलता है, तो वो लॉ बुक है। उसी प्रकार से शास्त्र, ठीक है, शास्त्र क्या होते हैं, ये वर्ड्स ऑफ लॉर्ड, words of Lord, they are printed in a book, that is called shastras. So repetition of the words of gods, words of God, that is called shastras. इसलिए whatever we are doing, that is correct, we are on the right path. Okay, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर से विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है, और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जस्ट। ओके, I hope my screen is visible to everyone. जी प्रभु जी। Yeah. So now we are moving towards chapter 3. Name is कर्म योगा। ठीक है। So now what is the, पहले तो कर्म योग तो सीखेंगे, लेकिन पहले हमें देखना पड़ेगा कर्म क्या होता है। What is the कर्म, कर्म किसको बोलते हैं पहले, और उसके बाद तो कर्म योग आएगा बाद में। ठीक है, what is the कर्म, what is the definition of कर्म, कोई बता सकता है what is the definition of कर्म, कर्म क्या होता है? Anyone? Just try. Pramod, do you want to say something? What is karma? कर्म किसको बोलते हैं? जी प्रभु जी, जैसे कि कर्म मीन्स जो ह्यूमन लाइफ में जो कि इम्पोर्टेंट कर्म है, जैसे कि No, I'm just asking that the meaning of karma, just in one word. Karma means what? The meaning of karma, the meaning, just in one word. Karma means what? Karma means activity, right? Karma means activity. ठीक है। अब तो कर्म जो है, कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छे कर्म उसको बोलते हैं क्या, सकर्म, अच्छे कर्म मतलब सकर्म, और जो गलत काम होते हैं उनको बोलते हैं क्या, विकर्म। और तो या तो अच्छा काम होगा या बुरा काम होगा, बस दो ही प्रकार के कर्म हो सकते हैं, या तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म। और इनसे भी ऊपर जो होता है वो होता है क्या, अकर्म। अकर्म मीन्स ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो उन्हीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बोला जाता है क्या, कर्म योग। मतलब हम जो एक्टिविटीज जो करते हैं, जब वही एक्टिविटीज ऑब्वियसली सकर्म, ऑब्वियसली सकर्म अच्छे कर्म, जब उन्हीं अच्छे कर्मों को जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है कर्म योग, राइट। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा फोटो भेजा था मुझे विकास ने, उसमें बताते हैं पावर ऑफ भक्ति, मतलब कैसे हर चीज को जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब भक्ति से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज क्या बन जाती है, योग बन जाती है। जैसे फूड, हम खाना खाते हैं, तो जब वो उसको भक्ति से जोड़ देते हैं, तो फूड प्लस भक्ति क्या बन जाता है, प्रसाद, राइट। वाटर प्लस भक्ति क्या बन जाता है, अमृत। ट्रेवल प्लस भक्ति क्या बन जाता है, तीर्थ और धाम। म्यूजिक प्लस भक्ति क्या बन जाता है, कीर्तन। होम प्लस भक्ति क्या बन जाता है, टेम्पल। एंड एक्शन प्लस भक्ति क्या बन जाता है, कर्मयोग और सेवा, सर्विस, राइट। तो वही आज इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे। कर्मयोग मतलब एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड कर्मयोग। तो कर्म मीन्स एक्टिविटी एंड योगा, योगा मीन्स कनेक्शन। मैंने पिछले आई थिंक 2-3 सेशन पहले मैं बताया था, योगा, योगा का मतलब क्या होता है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धेव समभूत्या, बताया था, समत्वम योग उच्यते। तो योगस्था कुरु कर्माणि, तो योग का मतलब क्या होता है, योगा इज जस्ट नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज और फैट रिड्यूसिंग एक्टिविटी, नो। आजकल यही बन गया है लोगों का मानसिकता, ये बन गई है। योगा मतलब सुबह उठो और दौड़ते रहो, बस इधर से उधर दौड़ते हैं, वो जस्ट फैट रिड्यूसिंग एक्टिविटी और मसल्स बिल्डिंग है ना, मसल्स को बनाना है इस तरीके से। दैट इज नॉट योगा। योगा मीन्स कनेक्टिंग सोल टू सुपर सोल, स्पिरिचुअल एक्टिविटी ये। लेकिन अभी लोगों ने इसको मेटल एक्टिविटी बना दिया है पूरी तरीके से, दैट इज नॉट अ योगा। ठीक है, तो हमें अपनी एक्टिविटी को कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है, ठीक है, कृष्ण के साथ। तो वो हो जाएगा क्या, कर्म योग। इसमें देखो वही लिखा है, ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, एवरीवन मस्ट एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बिल्कुल परफेक्ट बात है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति बिना कुछ किए हुए नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है कि नहीं, क्योंकि our senses want some sort of engagement. Without engagement nobody can't live, कोई नहीं रह पाएगा।
but actions can either wind one this world or liberate one from it. सीधी सी बात है कि नहीं? आप जो भी काम कर रहे हो, या तो वो इस भौतिक जगत में आपको वाइंड करके रख देगी, मतलब उसको, मतलब इसमें और अच्छी तरीके से आप एंटेंगलमेंट हो जाओगे, या फिर आप इस भौतिक जगत से बाहर निकल जाएंगे। तो ये दो प्रकार के एक्शन है ना? तो actions either they can bind one to in this material world or liberate from this material world. By acting for the pleasure of the supreme without selfish motives, one can liberate it from the law of karma, action and reaction, and attain transcendental knowledge of the self and the supreme. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी है जो कि कैसा है, सेल्फिश मोटिव, विदाउट मोटिव्स, उसमें कोई हमारी खुद की पर्सनल डिजायर नहीं है, वो जो काम है, मतलब उसको, वो जो काम है वो हमें इस भौतिक जगत से क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। मतलब उसमें कोई एक्शन, मतलब उसमें वो कर्म से ऊपर है, कहने का मतलब बियॉन्ड कर्मा, राइट? उसी को बोला जाता है कि अकर्मा। अकर्मा मींस, अब अकर्म का मतलब ये नहीं है कोई कर्म नहीं है, नहीं, अकर्मा मतलब है क्या, नो मटेरियल एक्टिविटी, नो मटेरियल एक्टिविटीज को बोला जाता है अकर्मा, दैट इज ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, राइट? बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ठीक है? इस तरीके से उसको बोला जाता है क्या, कर्मयोग। तो अध्याय शुरू होता है अर्जुन उवाचा से। तो उसमें बोल रहे हैं, अर्जुन उवाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो अर्जुन बोल रहे हैं, ओ जनार्दन, ओ केशव, व्हाई डू यू वांट टू एंगेज मी इन दिस vastly warfare if you think that intelligence is better than fruitful work? अगर आपको ऐसा लगता है कि बुद्धि जो है फ्रूटफुल वर्क से ज्यादा श्रेष्ठ है, ऑब्वियसली ज्यादा श्रेष्ठ है ना? सबसे पहले कर्म, कर्म के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद बुद्धि योग और भक्ति योग, राइट? तो बुद्धि योग तो ऑब्वियसली श्रेष्ठ है ही फ्रूटफुल वर्क से। तो अर्जुन इसमें ये पूछ रहा है कृष्ण से कि जब आपको पता है, आप सोचते हो कि बुद्धि जो है वो फ्रूटफुल वर्क से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घैस्टली वारफेयर से क्यों उसमें मुझे उलझाना करना चाहते हो, क्यों उसमें एंगेज करना चाहते हैं? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा इसमें बोल रहे हैं, परपट में बोल रहे हैं, समटाइम्स कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड टू बी इनर्सिया। मतलब इनर्सिया मतलब पूरी तरीके से इनर्ट हो गए, कोई काम नहीं करना है। मतलब ऐसे कई बार लोग बोलते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियस, मतलब बोलते हैं कि ये तो बाबा बना देंगे तुम्हें, नहीं, मतलब सब छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, उसको बोलते हैं इनर्सिया, लोग जैसे सोचते हैं। तो प्रभुपाद इसमें वही बोल रहे हैं कि लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा लगता है। And one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna, but without being trained in the philosophy of Krishna consciousness. It is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life. This is important. Something retirement from active life and the practice of penance and austerity at a secluded place. मतलब उसको लग रहा है कि आप मुझसे ये घैस्टली काम करवा रहे हैं, है ना? इससे अच्छा है, मतलब इसमें मुझे तो पाप लगेगा किसी की हत्या करने से, तो उससे अच्छा है कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, कम से कम कर्म नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा, अपराध से बच जाएंगे। तो उसको लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाएंगे, वहां जाके तपस्या करेंगे, दैट्स इट, कर्म का रिएक्शन नहीं लगेगा, इसको उनको ऐसा लग रहा है। तो ये इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं। ये किस तरीके से है, जैसे रेबिट है, खरगोश, तो उसके सामने जब क्या आता है, शेर आता है, तो वो उसको क्या लगता है, अरे अब तो कुछ रास्ता है नहीं, भाग तो पा नहीं सकते हैं, जितना भी दौड़ेंगे तो, लेकिन हमारी जो स्पीड है वो तो उससे ज्यादा है नहीं, पकड़े जाएंगे। तो वो क्या करता है, वहीं बैठा रहता है और आंखें बंद कर लेता है। तो उसको लगता है कि हाँ अभी जो है वो शेर चला गया है और अभी मैं बच जाता हूँ। तो अर्जुन का जो पॉइंट है वो ऐसी तरीके से, तो समझे बात? तो ऐसा उससे क्या उसकी डेथ नहीं आएगी क्या? अगर आंखें बंद कर लोगे तो क्या बच जाओगे क्या? नहीं। तो ये हमारा इग्नोरेंस है। उसी प्रकार से अर्जुन का सोचना भी यहाँ पर गलत है। वो सोच रहा है कि कृष्ण की इच्छा है कि मतलब हम जो है हमारा जो रिलेटिव है उनको मारें, आई हैव टू किल देम, सो दैट इज वेरी सिंफुल एक्टिविटीज, ऐसा अर्जुन सोच रहा है अभी। तो सोच रहा है कि ऐसा अपराध हम, ऐसा पाप हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सोच रहा है कि हम वन चले जाएंगे, वहां तपस्या करेंगे। तो इस तरीके से ये है। और यहाँ लास्ट में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, कृष्णा एलोवेटरी एक्सप्लेन कर्म योगा और वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन दिस 3rd चैप्टर। मतलब इसमें हमें किसी चीज से भागना नहीं है,
बल्कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमें करना है ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, राइट। इसलिए वॉट एवर कृष्णा सेज दैट इज 100% ट्रूथ। आज का कोट में यही आया था कि कृष्ण जो भी बोलते हैं वो उसको हमें आंखें बंद करके बिलीव कर लेना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ही इज द सत्य, ट्रूथ। भगवान का एक और नाम है क्या? सत्य। हाँ, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, राइट, ट्रूथफुलनेस। और हर चीज का वो ओरिजिन है और हर चीज वहीं से आ रही है। तो जब वो हर चीज के उद्गम है और हम, राइट, और हर सोर्स के सोर्स हैं और हर कारण का कारण है, तो फिर हमें इसमें संदेह किस चीज का है फिर, है कि नहीं? इसलिए लास्ट में जब भगवान जब ज्ञान देते थे तो अर्जुन बोलते हैं कि नष्ट मोहात स्मृति, नष्ट मोहात, मेरा जो मुंह है वो चला गया है, करस्य वचनम तब। अब आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी वो कंडीशन नहीं आई, तो अभी बिल्डर्ड हो गया अर्जुन पूरी तरीके से। बोल रहा है कि अब आप मुझे संशय में डाल दिए हैं, भगवान से बोल रहे हैं कि आपने मुझे संशय में डाल दिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये हमें समझना पड़ेगा। ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब समझने वाला है। सेकंड श्लोक में क्या बोल रहे हैं? व्यामिश्रेण वाक्य ना बुद्धि मोह सीब में, मोह सीब में, वही बोला बिल्डर कर दिया है आपने मुझे, मतलब मुंह संशय में डाल दिया है आपने। आप क्या चाहते समझ नहीं पा रहा हूं मैं। तदेकम वद निश्चित्या येन श्रियो अमु अहमाप्नुयाम। तो उसमें बोल रहे हैं कि माय इंटेलिजेंस इज बिल्डर्ड बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन मतलब के द्वंद्व में फंसा दिया है आपने, मतलब अर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या बताना क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रहा है, ड्यूअलिटी में फंसा दिया है। देयरफॉर प्लीज टेल मी डिसिसिवली व्हिच विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी। तो कृपया कर मुझे बताइए कि सही क्या है गलत क्या है ना, इसमें ये बोल रहे हैं। तो इसमें प्रभात बोल रहे हैं, ऑल्दो कृष्णा हैड नो इंटेंशन ऑफ confusion Arjuna by any jugglery of words. Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the misery of Bhagavad Gita. तो इसलिए इसमें जो है दोनों चीजें हैं। इनर्सिया मतलब कि पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाए, और दूसरा क्या है? एक्टिव सर्विस, है ना। तो अभी क्या है, अर्जुन सोच रहा है कि अगर हम सर्विस करेंगे, भगवान ने ऐसा बोला है, तो उसमें क्या होगा, हमें मतलब पाप लगेगा। क्योंकि अभी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हम ये जो लड़ाई मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि किसी लिए कर रहा हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। तो उसमें जो भी रिजल्ट जाएगा, उसका जो भी कुछ भी पाप कर्म जाएगा, वो तो किसको जाएगा? कृष्ण को जाने वाला है। तो मैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं लगेगा ना। एक्शन में कर रहा हूँ, एक्शन में कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट द सोर्स। ये मैं आपको बहुत पहले बताया था कि हमें ये कौन सा कर्मण्यवादी कारस्ते में मैंने ये चीज क्लियर की थी आपको। वी शुड नॉट थिंक कि दैट आई एम द कॉज, राइट। हमें खुद का कॉज नहीं समझना चाहिए। तो जब हम खुद को कॉज नहीं समझेंगे, तो जो भी फल मिलेगा या जो भी उसका मतलब आउटपुट आएगा, वो भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट द कॉज ना। तो कॉज कौन है? कॉज कृष्ण है, कृष्ण काम करवा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी किसके पास जाएगा? कृष्ण के पास जाएगा। तो अब हमें फिर डरने की जरूरत क्या है फिर, है कि नहीं? तो ये चीज जो है अभी अर्जुन जो है संदेह में पड़ चुका है। वो उसको लग रहा है कि मैं मार रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन वो नहीं मार रहे हैं। कृष्णा इज मेकिंग मीडियम टू अर्जुना। अर्जुन तो केवल एक माध्यम है, एज एन इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं? सिंपल सी चीज देखो, फिर वही चीज आएगी। इसी में मैंने कर्मण्यवादी कारस्ते वाले श्लोक में एग्जांपल दिया था किसका, कि जब ये सोल्जर्स होते हैं, जब सोल्जर्स फाइटिंग करने के लिए जाते हैं, तो किसके बिहाफ में फाइटिंग करते हैं? देश के उसमें बिहाफ में। तो उसमें उनको अगर वो जितने भी लोगों को मारेगा, तो उसमें उसको कोई इलेक्शन नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज ही इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री, राइट। उसमें उसको बल्कि फांसी में चला जाता है, बल्कि उसको क्या दिया जाता है? मेडल दिया जाता है कि नहीं? लेकिन वही मर्डर जब वो खुद के लिए करता है, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। समझे बात? तो ये चीज यहीं पे ये है। अभी जो अर्जुन जो फाइटिंग कर रहा है, वो खुद की बिहाफ में नहीं कर रहा है, वो कृष्ण की बिहाफ में कर रहा है। तो उसमें उसको कुछ भी रिएक्शन नहीं लगने वाला है। लेकिन क्या है ना, अभी यहाँ पर ये चीज क्यों एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्यों वो डर गया है? क्योंकि दैट इज द मेंटेलिटी ऑफ अ डिवोटी। एक्चुअली भक्त का ये भाव होता है कि वो किसी व्यक्ति को नहीं मानना चाहता, इवन एनेमी आल्सो, है ना। शत्रुओं को भी जो है वो नहीं मानना चाहता, क्योंकि वो बोलते ना कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना, तो जो लोग पंडित होते हैं, पंडित साधु, तो जो साधु हैं, डिवोटी, वो हर व्यक्ति के अंदर केवल आत्मा को ही देखते हैं। वेदर दे आर एनिमी डजंट मैटर, सबको वो केवल एक ही भाव से देखते हैं, है ना। इसलिए अर्जुन जो है, अर्जुन क्या है? भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही तद उत्तमम। तो अर्जुन कौन है? भगवान का सखा है और मित्र भी है और डिवोटी भी है।
हाँ, इसलिए तो भगवान बोल रहा है कि ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एज वेल एज यू आर माई डिवोटी, दैट इज वाई दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आई एम इम्पार्टिंग टू यू ओनली, राइट। तो ये है, तो ये इसलिए इसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला जाता है, जो कि हम 9 चैप्टर में इसको बहुत डीप तरीके से इसको अध्ययन करेंगे, है 9 चैप्टर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो कि मतलब सीक्रेट नॉलेज है, लेकिन फिर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अधूर्वम अर्थदम, तो ये है, तो इसलिए अर्जुन अभी पूरी तरीके से असमंजस में पड़ चुका, समझ में आ रहा है कि करे क्या। तो फिर यहाँ से जो है भगवान यहाँ पर बोलना शुरू करते हैं, क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाचा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान भी बोलते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किस नाम से बोला जाता है कृष्ण को, यहाँ पे लिखा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो हु इज कृष्णा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ओ सनलेस अर्जुना, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर 2 क्लासेस ऑफ men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service, है ना। तो 2 तरीके से, एक तो जो फिलोसफिकल स्पेकुलेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, और दूसरे जो है भक्ति के माध्यम से। यहाँ पे बेस्ट क्या है, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं। ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने हाईलाइट किया है उसको पढ़ रहा हूँ। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट, religion without philosophy is sentiment or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation, तो मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट, मतलब के बहुत सारे लोग जो है, मतलब बहुत सारे धर्म कर्म के काम कर रहे हैं इधर, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उनसे पूछोगे कि इसका किस लिए तुम कर रहे हो, बोलते हैं हाँ ये तो हमारे घर में परंपरा चली आ रही है इसलिए हम कर रहे हैं। उनको मतलब उसका कोई प्रिंसिपल नहीं पता है, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या है दर्शन, क्या है सिद्धांत, क्या है प्रिंसिपल क्या है, दे डोंट नो। तो जी इसका मतलब क्या, वो केवल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं बस। इसको बोलते हैं क्या, लौकिक धर्म। तो क्या बोलते हैं, लौकिक धर्म। लौकिक धर्म मतलब क्या होता है कि हाँ समाज में आजकल जो चला आ रहा है बस उसी को फॉलो कर रहे हैं समझ गए बात। तो ये है कि मतलब लौकिक मतलब केवल लोगों ने इसको बनाया, लौकिक मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया, वो भगवान ने नहीं बनाया है। सो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लौकिक धर्म, कि हमारी परंपरा में हमारे वंश में ही चलाया आ रहा है बस, इसलिए। तो ये है रिलीजन विदाउट धर्म विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट, तो इसको बोला था केवल भावुकता में कर रहे हैं बस, केवल भावुकता में, हाँ कि वो सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। उसके पीछे कोई मतलब कोई दर्शन नहीं है एक्चुअली में, कोई फिलोसफी नहीं है, यूजलेस। तो इसको बोलते हैं क्या, सेंटिमेंट और फैनाटिसिज्म, फैनाटिक हो गए हैं बस के यहाँ कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसका मतलब कई बार अगर कोई व्यक्ति दूसरा बोलेगा अगर नहीं ये गलत है वो करो, तो वो उसको छोड़ के वो वहीं चले जाएंगे, समझी बात। तो आजकल ये हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, लोग फंसते जा रहे हैं इधर से उधर सब जगह मुंह मार रहे हैं। क्यों, उनको प्रिंसिपल पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो बात परफेक्ट है कि नहीं, पता ही नहीं उनको। तो जहाँ जो व्यक्ति थोड़ा कुछ बोल देता है तो वहां समझ हाँ हाँ ये सही है ये सही है, चलो वो करते हैं, तो उधर से छोड़ के उधर चले जाते हैं, बेचारे भटकते रहते हैं, बेचारे जीवन बर्बाद हो जाता है, समझिए। तो ये है सो रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट, तो ये चीज नहीं करना चाहिए हमें। वाइल फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब फिलोसफी तो बहुत ज्यादा जान लिए, पूरा फिलोसफी है, मतलब पूरा सिद्धांत दर्शन तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन उसका सार क्या है, सार तो कुछ निकल नहीं रहा है। शास्त्र सब पढ़ लिए, पूरा रट लिया, पूरा भगवद गीता पूरा तोते की तरह रट लिया, पूरे सिद्धांत सब पढ़ लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल एक भी हम नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। पढ़ तो लिया गीता लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी फिलोसफी किस काम की, समझिए बात को। तो ये नहीं चलेगा, थ्योरेटिकल भी आना चाहिए और प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, तब जाके होगा, समझिए बात। थ्योरेटिकल भी और उसको फिर अप्लाई भी करना चाहिए, तब जाके होगी। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। रिलीजन है लेकिन फिलोसफी नहीं है तो वो भी काम नहीं चलेगा, फिलोसफी है लेकिन रिलीजन नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों जरूरत है, रिलीजन भी चाहिए फिलोसफी भी चाहिए। इसलिए जब देखो, जब आप लोग जैसे केमिस्ट्री है तो उसमें दोनों चीजें होती है, एक पहले थ्योरेटिकल होता है, सिद्धांत पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर उस चीज को फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में जाके, राइट। तब जाके फिर फीलिंग आती है कि हाँ ये अभी समझ में आ जाता है, राइट। तो सो बोथ आर नेसेसरी। तो इसमें एक एग्जांपल देते हैं, जैसे भगवत गीता में अपने पढ़ तो लिया, तो ये सब की ये होगी थ्योरी, ये क्या होगी थ्योरी, लेकिन अब प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, उसको सर्विसेज, उसको प्रैक्टिकली वेल करना, जैसे चैंटिंग करना, है ना, सर्विसेज करना, ये सब के ये क्या है, ये प्रैक्टिकल है ना। सो बोथ आर नेसेसरी, दोनों का जरूरत है।
इसमें क्या बोल रहे हैं, the ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are also sincerely searching after the absolute truth come in the end of Krishna consciousness. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद। एक्चुअली अभी क्या ना, जितने भी प्रकार के धर्म चल रहे हैं, जितने प्रकार के धर्म हैं, अल्टीमेटली सबका एंड पॉइंट केवल एक ही जगह पे जाके खत्म होगा। वो क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उस प्रोसेस में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। जितने भी प्रकार के धर्म कर्म कांड ये सब चल रहे हैं, ये सब इनका अल्टीमेट पर्पस क्या है, अल्टीमेटली वो कृष्णा कॉन्शियस पे जाके ही खत्म होंगे, राइट। हो सकता है कि अभी नहीं तो बहुत समय लगेगा, उनको बहुत समय लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उनका टारगेट यही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सनातन धर्म है ना, कृष्णा कॉन्शियस में सनातन धर्म। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बॉडली प्लेटफॉर्म, इट इज बेस्ड ऑन सोल प्लेटफॉर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो केवल ये शरीर के लेवल बॉडली धर्म है एक्चुअली, राइट। दीज आर नॉट द इटर्नल धर्म। ये भगवान ने नहीं बनाई, तो लोगों ने बना दी। ये इनको बोलते हैं क्या, लौकिक धर्म। हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है जो भगवान ने दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म, बेस्ड ऑन सोल इटर्नल, राइट। वो है। तो इसलिए वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट समहाउ अदर वी केम डायरेक्टली इन दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जितने भी प्रकार के धर्म चल रहे हैं वो अल्टीमेटली यहीं पे जाके रुकेंगे, यहीं पर आना है उनको सब, मतलब यहीं पे आएंगे जहां पर हम ऑलरेडी अभी आ चुके हैं, राइट। लेकिन अभी क्या है, वो भटक चुके हैं, अभी भटक फटक के अल्टीमेटली वो यहीं पे जाके गाड़ी खत्म जी। इसके बाद फिर और कोई रास्ता है ही नहीं, सब जगह खत्म है। ये फाइनल बात है जहां पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। इसलिए वी शुड टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। फिर इसमें बोल रहे हैं इधर, द इनडायरेक्ट प्रोसेस इज फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन बाय व्हिच ग्रेजुअली वन मे कम टू द पॉइंट ऑफ कृष्णा। देखो आगे वही चीजें मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि बहुत सारी जो चीजें चल रही हैं धर्म, वो सब इनडायरेक्ट तरीके हैं, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के यहीं पर आना है कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि ये तो सबका सोल है एक्चुअली, दैट इज द पर्पस। एंड द अदर प्रोसेस इज डायरेक्टली कनेक्टिंग एवरीथिंग विद कृष्णा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऑफ दीज टू, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by a philosophical process. ये किसी philosophy पर डिपेंड नहीं करता है, हाँ, क्योंकि ये अपने आप में प्यूरिफाई है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इटसेल्फ द प्यूरिफाइंग प्रोसेस, अपने आप में ये 100% प्योर है। इसलिए इसको किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरे लोग इसका सहारा लेंगे, है ना, जहाँ पे हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो and by the direct method of devotional service it is simultaneously easy and sublime. So बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, it will take a long time, और कृष्णा कॉन्शियसनेस तो पहुंचने तक बहुत समय लगेगा। लेकिन जिस प्रोसेस को हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, इतना आसानी से, मतलब सिंपल चीज है। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे आपके सामने गुलाब जामुन रखा है। क्या रखा है? गुलाब जामुन। मैं इसकी स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। आपके सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है, ठीक है। अब गुलाब जामुन को, अब कैसा टेस्ट है, मीठा है, कैसा है? अब जो ज्ञान योगी होगा ना, वो क्या करेगा, हाँ चलो प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा लैब में जाके थोड़ा देखते हैं, थोड़ा इसको, ठीक है, इसको जब थोड़ा सा इसका वो थोड़ा सा कंटेंट ले लो, लैब में जाके टेस्ट करो उसको प्रैक्टिकल। अरे मूर्ख आदमी, गुलाब जामुन थोड़ा सामने रखा हुआ, उसको सिंपल सा चीज है, उठाओ, मुंह खोलो, मुंह में डाल लो, पता चल जाएगा कैसा टेस्ट है कि नहीं। तो ये है, these are devotees। डिवोटी मतलब ज्यादा दिमाग ही लगाना है। गुलाब जामुन रखा है, कैसा टेस्ट है, मुंह में डालो, खत्म, पता चल जाएगा। अब ज्ञान योगी है, पकड़ोगे, इधर टेस्ट, इधर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इधर एक्सपेरिमेंट करेंगे, सिंपली वेस्टिंग ऑफ टाइम है कि नहीं। अल्टीमेटली आना यहीं पर है, आना उनको यहीं पर है, क्या गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, स्वीट है, लेकिन उसके लिए वो बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग यही है। चलिए, ये क्या है एक्चुअली? योगा लेडर है। क्या है? योगा लेडर। हम ये योगा लेडर इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, योगा लेडर, है ना। ये बहुत लंबा पाथ है एक्चुअली। सबसे पहले ये शुरू होता है कर्म कांड से, कर्म कांड, फिर ये ज्ञान कांड, राइट। उसके बाद फिर उसके आगे बाद में जाके फिर ये योग में कन्वर्ट होता है, राइट। योग में कन्वर्ट, फिर उससे आता है कर्म योग, फिर आता है ज्ञान योग, फिर आता है आपका ये ध्यान योग, और सबसे लास्ट में जो टॉप मोस्ट जो लेवल है वो आता है कौन सा? भक्ति योग, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम ऑलरेडी टॉप मोस्ट सीढ़ी पे आ चुके हैं। ये सब उसके नीचे की सीढ़ियां हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं, ये बात। तो इसके लिए हमें फॉर्चुनेट दैट के पोजीशन, ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आज आप लोगों का एग्जाम भी है, तो आज की यहीं पे रखते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल सेंड द लिंक ऑन द चैट, देन आई विल स्टार्ट द
ठीक है, तो प्रश्न नहीं है किसी का, तो फिर हम लिंक शेयर करें फिर आप लोगों को ग्रुप पे। ओके, तो सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि मैं देख सकूंगा आप लोग चीटिंग तो नहीं करेंगे। ठीक है, जब मैं अपना एग्जाम देता हूँ तो मुझे दो कैमरे लगाने पड़ते हैं, एक इधर रहता है, एक लेफ्ट में रहता है, एकदम पूरा एकदम दिखता है actually, ताकि गर्दन भी ना हिला सको आप, है कि नहीं, इस तरीके से। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी।